बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 5 जुलाई 2024 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं वसीम। सऊदी अरब के मुल्कों के लिए इन्फो टीवी चैनल आता है। सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की जानिब से अमरीकी सदर को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। सऊदी क़यादत ने सदर जोसेफ बाइडेन को जमेरात 4 जुलाई 2024 को यूएसए के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद के अलग अलग टेलीग्राम अरसाल किए हैं। सरकारी खबरस्तान एजेंसी एसपी के मुताबिक खादम हरम शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने दोस्त मुल्क अमरीका की हुकूमत, सदर और अवाम को मुसलसल तरक्की और मज़ीद खुशहाली के लिए अपनी मुखलसाना मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी जानब सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने भी अमरीकी सदर जोसेफ बाइडेन को उनके मुल्क के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद पेश की है और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। विलादत पर ख़वातीन को कितने माह की तनख्वाह अदा की जाएगी? सोशल इंश्योरेंस का कहना है कि मुलाजमत पेशा ख़वातीन को विलादत के बाद 3 माह की तनख्वाह इंश्योरेंस कंपनी की जानब से दी जाएगी। सोशल इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन के कानून के तहत ये पॉलिसी सऊदी और गैर मुल्की दोनों ख़वातीन पर लागू होगी। अखबार 24 के मुताबिक जनरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोशल इंश्योरेंस गोसी का कहना है कि सऊदी अरब में ख़वातीन को बेहतर सहूलतों की फराहमी के साथ सरमायाकारों पर इजाफी बोझ को कम करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में मज़ीद तरमीम की गई है। इंश्योरेंस पॉलिसी में होने वाली तरमीम के हवाले से ऑर्गेनाइजेशन का कहना था कि मुलाजमत पेशा ख़वातीन के यहाँ वलादत के पहले महीने से ही उनकी तनख्वाह की अदायगी इंश्योरेंस कंपनी के ज़िम्मे होगी, जो 3 माह तक अदा की जाएगी। ताहम मखसूस हालात में चौथे माह भी छुट्टी के साथ तनख्वाह की अदायगी की जा सकती है। मज़कूरा स्कीम से सिर्फ वो ख़वातीन मुस्तफ़ीद हो सकती हैं जो बरसरे रोज़गार हो और उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी में शमूलियत की मुद्दत 12 माह से कम ना हो। विलादत के मौके पर पूरी माहाना तनख्वाह के हिसाब से अदा की जाएगी। वाज़ेह रहे कानून के मुताबिक वर्किंग वूमेन को 10 हफ्ते की छुट्टी बमा तनख्वाह के अदा की जाएगी। ताहम छुट्टी की मुद्दत और आगाज़ का तयन डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक किया जाएगा। सऊदी अरब और तुर्की की मुतअद्दिद कंपनियों में मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। सऊदी वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान को तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन प्रोफेसर खलूक गुरगन और कई अहम ओहदेदारान हैं उनके सरबराहान से मुलाकात की है और मुलाकात में सऊदी विजन 2030 के मुताबिक अस्करी और दफाई शोबों में ताउन के मौक़े का भी जायज़ा लिया गया। असीर में हमवतन के कातिल यमनी को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला ने कहा कि असीर रीजन में एक यमनी को अपने हमवतन को कत्ल करने पर जुमेरात को सज़ाए मौत दे दी गई। सरकारी खबरसार एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी तफसीली बयान में बताया गया कि यमनी शहरी अब्दुर्रहमान अहमद अल जबजी उसने अपने हमवतन अब्दुल नासिर अली मोहम्मद औस को तेज़ धार आले से वार करके कत्ल कर दिया था। वज़ारत दाखिला के मुताबिक यमनी शहरी अब्दुर्रहमान अहमद अली जबजी उनके कत्ल के बाद वो मौके से फरार हो गया था, जिसे सिक्योरिटी टीमों ने तलाश किया और अदालत में पेश किया, जहाँ अपील रिजेक्ट होने पर भी उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। आखिर में अवानी शाही ने अदालती फैसले पर अमल दरामद का हुक्म जारी कर दिया। एयरपोर्ट पर बगैर लाइसेंस मुसाफिरों को ले जाने की सरगर्मियों पर 1100 खिलाफवर्जियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने 1100 खिलाफवर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया है। वज़ारत दाखिला और मुतल्लिका हुकाम के ताउन से जनरल अथॉरिटी फॉर ट्रांसपोर्ट की जानब से की जाने वाली जो सख्त चेकिंग है उसके तौर पर जून के महीने के दौरान सऊदी अरब के एयरपोर्ट पर जो बगैर लाइसेंस के मुसाफिरों को ले जाने वाले 1100 लोग पकड़े गए हैं। उन्होंने वजाहत की कि मॉनिटरिंग मुहिम का मकसद एयरपोर्ट पर दस्तियाब ट्रांसपोर्ट के लिए मुसाफिरों को उनको लाइसेंस वाली जो ट्रांसपोर्ट देना है ताकि सर्विस को बेहतर किया जा सके। उन्होंने कहा एयरपोर्ट पर लाइसेंस के बगैर मुसाफिरों के नकलो हमल की सर्विस फ्राहम करने पर जुर्माना 5000 रियाल तक है। खिलाफवर्जी करने वाली गाड़ी को भी जब्त किया जाएगा। इसके अलावा उनका कहना था कि जो ज़वाबित हैं तमाम उस पर अमल किया जाएगा। तमाम मुसाफिरों को महफूज और आला मेयार की ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्राहम करने के लिए मॉनिटरिंग की मुहिम वो जारी रहेगी। मदीना मुनव्वरा की रौनकें और हाजियों की मसरूफियात। मदीना मुनव्वरा में मौजूद मुख्तलिफ ममालिक के हाजी वतन रवानगी से पहले शहर के मुख्तलिफ मकामात की सैर करने के अलावा तोहाइफ की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं।
सरकारी खबरसा एजेंसी एसपी के मुताबिक हज 2024 की अदायगी के बाद वो हाजी जो मदीना मुनव्वरा नहीं गए थे इस वक्त मरहलावार मदीना मुनव्वरा जा रहे हैं, जहां वो चंद दिन शहर मुक़द्दस में क़याम करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी और मस्जिद नबवी में नवाफिल की अदायगी के बाद हाजी अपने अजीज़ों के लिए तोहफ़ की खरीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। शहर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हाजियों की अव्वलीन तरजीह खजूरों की खरीदारी होती है। यहाँ आने वाले तमाम हाजी शहर मदीना की मारूफ खजूर अजवा ज़रूर खरीदते हैं। इसके अलावा अंबर भी जो खजूर है वो भी हाजियों में काफ़ी मकबूल है। हाजी खजूरों के अलावा तस्बीह और दीगर तोहफ़ की खरीदारी के लिए मस्जिद नबवी के आसपास मौजूद मार्केटों का रुख करते हैं, जहाँ जाए नमाज और दीगर अशिया की बेशुमार दुकानें मौजूद हैं। कारकुन को बीमारी की छुट्टी ना देना कानून मेहनत की खिलाफवर्जी है। सऊदी वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने बीमारी की छुट्टी से जो है वो देने से इनकार पर कानून की वजाहत की है। ट्विटर अकाउंट पर बताया गया, कोई भी इदारा अपने कारकुन को बीमारी की छुट्टी ना दे तो यह कानून मेहनत की खिलाफवर्जी है। वजारत की एप्लीकेशन के जरिए उसकी रिपोर्ट की जा सकती है। वजारत से प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी के मुलाजिम ने सवाल किया था कि कंपनी सेहती प्रोग्राम में मौजूद बीमारी की छुट्टी तस्लीम करने से इनकार कर रही है। कंपनी के जिम्मेदार का कहना है कि बीमारी की छुट्टी का वही मेडिकल सर्टिफिकेट काबिल कबूल होगा जो कंपनी के मेडिकल इंश्योरेंस के पैनल पर मौजूद हॉस्पिटल से जारी होगा। जुलाई और अगस्त में दर्जा हरारत में इजाफा और मामूल से ज़्यादा बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में मौसमियात के कौमी मरकज़ का कहना है कि इस साल मौसम गर्मा में सऊदी अरब के बेशतर इलाकों में औसतन दर्जा हरारत में 80% तक इजाफे की तवक्को है, जो मामूल से 2 डिग्री ज़्यादा है। अखबार 24 के मुताबिक मरकज़ की जानिब से जून से अगस्त 2024 तक के लिए तफसीली रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में मौसमी हालात के बारे में पेशगोई भी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई और अगस्त में बारिश में इजाफे का इम्कान है। अरबाहा, सीर, जज़ान और निजरान में इसके इम्कान 70% तक, जबकि मक्का मुकरमा के पहाड़ी इलाकों में शदीद से ज़्यादा बारिश के इम्कान ज़ाहिर किए गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि जुलाई में हायल कसीम, अलजौफ, शुमारी हदूद के अलावा जो मदीना मुनव्वरा और तबूक में टेम्परेचर में 2 डिग्री मज़ीद इजाफे का इम्कान है, जबकि रियाद और शर्किया के इलाकों में 1.5 डिग्री और बाकी इलाकों में टेम्परेचर में 1 डिग्री तक इजाफा मुतवक्के है। अगस्त में दर्जा हरारत के हवाले से हाइल और शुमाली सरहदी इलाकों में औसत से 2 डिग्री तक की तब्दीली, जबकि रियाद, अल-शर्किया, मदीना और तबूक में 1.5 डिग्री तक इजाफे का इम्कान है। इसी तरह बाकी इलाकों में 1 डिग्री तक दर्जा हरारत में तब्दीली रहेगी। जुलाई में सऊदी अरब के तमाम इलाकों में मामूल की शरह से ज़्यादा और 60 से 70% के दरमियान बारिश होने के इम्कानात ज़ाहिर किए गए हैं। छुट्टियों में महफूज माहौल के लिए बच्चों को स्विमिंग पूल के एक्सीडेंट से बचाने के लिए 4 बुनियादी इक़दाम। सऊदी हेल्थ कौंसिल ने 4 बुनियादी इक़दाम के बारे में बताया जिन पर अमल करना ज़रूरी है ताकि स्विमिंग पूल इस्तेमाल करने वालों बिलखसूस बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। ये सिफारिशात उन इक़दाम के सिलसिले में आती हैं जिन्हें सऊदी हेल्थ कौंसिल जो है वो फ़रोग़ दे रही है। और अपने जो ट्विटर प्लेटफॉर्म पर है उस पर उन्होंने एक पोस्ट के जरिए कहा कि स्विमिंग जो पूल्स हैं उसमें ज़रूरी जो हिफाजती हालात हैं वो फराहम किए जाएँ। तमाम कोनों में पूल के नीचे तक पहुँचने वाली सीढ़ियाँ ज़रूर हों और लोगों को आसानी से महफूज तरीके से आने और जाने में सहूलत फराहम हो सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया बच्चों को स्विमिंग पूल्स में अकेला ना छोड़ा जाए। बगैर निगरानी के स्विमिंग पूल्स में दाखिल होने से रोकने के लिए बाड़ लगाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया है ताकि हादसा से बचा जा सके। स्विमिंग पूल्स में अलार्म डिवाइसेस की मौजूदगी भी होनी चाहिए जो स्विमिंग पूल में किसी चीज़ के गिरने पर अलर्ट करने की सलाहियत रखती हो, क्योंकि यह हंगामी हालत में वक्त और मेहनत बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट मरूर ने 5 ऐसे केसेस का इंकशाफ किया जिसमें गाड़ी को सड़क के बिल्कुल दाएं जानब रहना चाहिए। महकमा ट्रैफिक ने वजाहत की है कि उन मामलात में दाएं जानब किसी दूसरी सड़क का रुख करना, या अगर कोई दूसरा आ रहा है जो गाड़ी को ओवरटेक करना चाहता है, या अगर गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा से ज़्यादा इजाज़त शुदा रफ्तार से कम है। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर अपने अकाउंट के जरिए उन्होंने बताया कि गाड़ी के ड्राइवर को सड़क के बिल्कुल दाएं जानब उस सूरत में रहना चाहिए कि धुंधला हुआ नजर आए या दूसरी गाड़ी मुखालिफ सिमत से आए। सऊदी कंपनी अरामको एशिया के 20 महंगे तरीन ब्रांड्स में सर फहरिस्त।
حالیہ 3 بڑے بحرانوں جو ہے کووڈ کی وبا، یوکرین میں جنگ اور مشرق وسطیٰ میں تنازعات نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے، مگر ان بحرانوں کا ان کمپنیوں پر کوئی خاص اثر نہیں دکھائی دیا جو ایشیائی خطے پر حکمرانی کرتی ہیں، چاہے وہ جغرافیائی کے لحاظ سے ہو، اس سیکٹر سے وابستگی کی بنیاد پر ہو۔ بروکریج کمپنی الفو کی رپورٹ کے مطابق عالمی اور علاقائی بحرانوں کے باوجود سعودی عرب کی ارامکو نے 2024 کے لیے برتری برقرار رکھی ہے۔ سعودی آئل کمپنی کی مارکیٹ ویلیو $1,921 ارب ریکارڈ کی گئی ہے۔ یہ تقریباً وہی سطح ہے جو 2021 کے آخر میں تھی، جب الفو نے ایشیائی برانڈز کے مطالعے کے حصے کے طور پر ٹاپ 20 ایشیائی برانڈز کا اپنا چارٹ لانچ کیا۔ سعودی تیل کی کمپنی جو ہے پہلی سہ ماہی کے منافع میں کمی کے علاوہ کے اعلان کے باوجود سعودی حکومت اور اس کے جو شیئر ہولڈرز ہیں اس کو $31 بلین کے منافع کی ادائیگی کی توقع رکھتی ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔